चलिए बात पड़ोसियों की। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अफगानिस्तान में हुए हालिया हमले को लेकर भारत ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। भारत ने दो टूक शब्दों में काबुल पर हुए इस हमले की न केवल निंदा की, बल्कि इसे पाकिस्तान की कायराना हरकत करार दिया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्पष्ट किया है कि काबुल में जो कुछ हुआ वो कोई सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सुनियोजित नरसंहार है। दरअसल लगातार अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की ओर से हमले हो रहे हैं, बमबारी हो रही है, यहां तक कि फाइटर जेट्स भी हमले कर रहे हैं और इस पर अब भारत ने आपत्ति भी जताई, इसे पाकिस्तान की कायराना करतूत भी बताया है। तो काबुल में नशा मुक्ति केंद्र पर हवाई हमला करके पाकिस्तान ने सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान ले ली है। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान के इस कायराना हमले में कम से कम 400 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं रमजान के महीने में हुए इस हमले ने पूरे अफगानिस्तान को गुस्से और मातम में डुबो दिया है। वहीं तालिबान सरकार ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है और बदला लेने की चेतावनी भी दी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत से पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। काबुल में ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर पर पाकिस्तानी हवाई हमले में कम से कम 400 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद काबुल में मातम पसरा हुआ है। अस्पताल के बाहर परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। रमजान के पाक महीने में हुए इस हमले ने इंसानियत पर बहुत गहरा दाग दिया है। रमजान में बमबारी, काबुल में मातम। सोमवार रात करीब 9 बजे काबुल जोरदार धमाकों की आवाज से दहल उठा। जिस वक्त लोग रमजान में रोजा खोलकर घरों से बाहर निकल रहे थे, उसी वक्त आसमान से बम बरसने लगे। अफगानिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान ने सीधे उस अस्पताल को निशाना बनाया जहां नशे की लत से जूझ रहे हजारों लोगों का इलाज चल रहा था। हमले के बाद अस्पताल का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। एक तरफ ईरान, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश लगातार मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में पाकिस्तान की गैर हाजिरी पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान पर हो रहे हमलों को लेकर पाकिस्तान के अंदर जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या काबुल पर हमला सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई है या फिर डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी के तहत इस दबाव से ध्यान भटकाने की कोशिश है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान पर अंदरूनी संकट बढ़ता है तो वो अक्सर बाहर टकराव खड़ा करके ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। रमजान के महीने में अस्पताल पर हुआ यह हमला जंग नहीं बल्कि एक साफ जुर्म बनकर सामने आया है। काबुल के जख्म गहरे हैं और अफगानिस्तान की नजर अब इस पर है कि इस खून खराबे पर कौन खामोश रहता है, कौन उसका साथ देता है, क्योंकि इस बार खामोशी भी किसी अपराध से कम नहीं होगी। नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और जंग के बीच नेतन्याहू और मुस्तफा खामनेई को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दोनों ही बड़े चेहरे हैं, लेकिन इस वक्त उनकी सही स्थिति को लेकर साफ जानकारी सामने नहीं आ रही है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 वीडियो मैसेज जारी किए, लेकिन इससे भी उनकी लोकेशन और हालात की पूरी जानकारी साफ नहीं हो पाई और इसी वजह से लोगों के बीच तरह तरह की अटकलें भी चल रही है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने मुश्तबा खामनेई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो कहां है बेंजामिन नेतन्याहू, ये सवाल बना हुआ है। नए सुप्रीम लीडर ईरान के मुश्तबा खामनेई कहां हैं? दोनों तरफ से दावा है कि हमने उनके नेता को मार दिया है। हालांकि वीडियो दोनों तरफ से सामने आया, लेकिन तस्वीर साफ नहीं। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर अफवाहों का
बाजार गर्म है। तो सबसे पहले उनका एक नया वीडियो सामने आया जिसमें उनकी 6 उंगली नजर आने का दावा किया जा रहा था और कहा यह गया कि एआई से यह वीडियो बनाया गया है। वहीं इसी वीडियो का जवाब देने के लिए नेतन्याहू ने 15 मार्च को एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो एक कैफे में खड़े होकर कॉफी की चुस्की ले रहे थे। और इस वीडियो के एआई जनरेटेड होने की चर्चा फिर शुरू हो गई थी, जिसके बाद 16 मार्च को नेतन्याहू की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया और दावा किया गया कि नेतन्याहू सही सलामत है। और ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा मुस्तफा खामनेई के बारे में कई बातें चल रही है। कुछ कह रहे हैं कि वो घायल हैं और कुछ कह रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई की मौत हो चुकी है। ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता मुस्तफा खामनेई जिंदा हैं कि नहीं। A lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, one leg, and he's been hurt very badly. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy, and he hasn't spoken. तो हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने एक एक सीट पर जीत हासिल की है। सोमवार को हुई वोटिंग के बाद देर रात करीब 1 बजे नतीजे घोषित किए गए और इस दौरान काउंटिंग में देरी पर काफी घमासान भी मचा। देर रात आए नतीजे जिसमें बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध ने जीत हासिल की। इस पूरे चुनाव में दूसरी सीट पर मुकाबला काफी रोचक हो गया था और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कर्मवीर बौद्ध महज 1 वोट से जीते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस दौरान क्रॉस वोटिंग भी हुई और कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। पहली बार शायद इतिहास में देखा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं। किस तरह से कांग्रेस विधायकों को बंदी बना करके एक घंटे बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती रही। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ गया है। दूसरे राज्यों में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद अब एमपी कांग्रेस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई कि कांग्रेस अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए किसी कांग्रेस शासित राज्य में भेजने की तैयारी कर रही है। अब सवाल ये कि क्या एमपी में भी हिमाचल और उत्तर प्रदेश जैसा सियासी उलटफेर होगा या कांग्रेस अपनी बाड़ेबंदी से किले को सुरक्षित रख पाएगी। तो सुनिए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का क्या कहना है। विधायक एकजुट रहें क्योंकि हमारे 3 विधायक, 2 विधायक तो चले गए और 1 विधायक जो विजयपुर से हैं उनका चुनाव शून्य कर दिया गया है। तो ये कुल मिला के एक अलर्ट की स्थिति की आवश्यकता है कि ये सबको एकजुट रखा जा सके और मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक एकजुट रहेंगे और वो स्थिति जो हरियाणा, उड़ीसा या बिहार में आई वो मध्य प्रदेश में नहीं बनेगी। इन दोनों के साथ कांग्रेस इतना बुरा कर क्यों रही है, हम केवल इतना कहना चाहते हैं। हालांकि हमारी उन दोनों से कोई सहानुभूति नहीं है, पर फिर भी लगता है कि 70, 80, 75 साल की उम्र में बेचारी कहाँ जाएंगे। इनके साथ इस तरह अपमान क्यों किया जा रहा है, इनको क्यों राजनीति से बेदखल किया जा रहा है। अब राजनीति से जब बेदखल नेता होता है तो उसका समर्थक कुछ तो करेगा।